जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपने चैनल दयालपुर में। आप लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको 5:30 बजे शाम हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन भी मिल जाया करेंगे। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, अंडर 15 वर्ग में रजत पदक जीतने वाले अनीश यथोपन्नी किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों अनीश यथोपन्नी किस खेल से संबंधित हैं? यह दोस्तों बैडमिंटन से, यह बैडमिंटन से संबंधित हैं। और दोस्तों इन्होंने रजत पदक जीता है अंडर 15 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, भारतीय स्टलर अनीश यथापन्नी ने थाईलैंड में नोथोबुरी में बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में रजत पदक जीता है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एक नया AI संचालित जॉब स्किल पोर्टल बनाया है? तो दोस्तों यह किसने बनाया है? यह बनाया है दोस्तों कर्नाटक राज्य ने, यह कर्नाटक राज्य ने बनाया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। त्रिपुरा की अगरतला है, मणिपुर की इम्फाल है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, कर्नाटक की बेंगलोर है। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, कर्नाटक सरकार ने एक नया AI संचालित जॉब स्किल पोर्टल बनाया है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और किस देश के बीच कोई क्रिकेट संबंध नहीं होगा। तो दोस्तों विदेश मंत्रालय ने घोषणा कर दी है कि भारत और किस देश के बीच कोई संबंध क्रिकेट नहीं होगा। तो दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान के बीच ना होने की संभावना नहीं, यानी दोस्तों यह मोहर लगा दी है वित्त मंत्रालय ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच कोई क्रिकेट संबंध नहीं होगा। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है दोस्तों 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, चुनाव में 23वें चरण के दौरान कितने मूल्य के चुनावी बॉन्ड बेचे गए? तो दोस्तों 23वें चरण के चुनावी बॉन्ड में कितने करोड़ के चुनावी बॉन्ड बेचे गए? तो दोस्तों ये बेचे गए 676 रुपये के, 676 करोड़ रुपए के बेचे गए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, नवंबर में 23वें चरण के दौरान 676 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड बेचे गए। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, बीना नायर को किस देश में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों बीना नायर को ऑस्ट्रेलिया देश में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के शिक्षक को माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में RBI ने किस देश के साथ करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं मालदीव के साथ, यह मालदीव के साथ किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, दिसंबर 2022 में RBI ने मालदीव के साथ
करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है G20 प्रेसिडेंसी की तैयारियों पर बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो दोस्तों G20 प्रेसिडेंसी की तैयारियों पर बैठक की अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G20 अध्यक्षता की तैयारियों पर बैठक की अध्यक्षता की। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है वित्तीय सुरक्षा के लिए किस बैंक को ईएजी पुरस्कार मिला। तो दोस्तों यह मिला बीओबी बैंक को। यह बीओबी बैंक को मिला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ने वित्तीय सुरक्षा के लिए ईएजी पुरस्कार प्राप्त किया। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण का स्थान क्या है। तो दोस्तों फोर्ब्स की दुनिया में 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण का 136वां स्थान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है निर्मला सीतारमण सूची में 36वें स्थान पर रही। 2021 में दोस्तों इनकी रैंक दोस्तों 2021 में 37वीं रही थी और दोस्तों 2020 में 41वीं रही थी और 2019 में यह 34वीं रैंक मिली थी। तो दोस्तों इन चारों साल की रैंक नोट कर लें और 2022 में दोस्तों इनकी 36वीं रैंक है। तो दोस्तों इन चारों साल की रैंक इनकी नोट जरूर कर लें। यह दोस्तों काफ़ी एग्जामों में आपको मदद करेंगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की आर्टन कैपिटल की सूची में कौन शीर्ष पर है। तो दोस्तों यह कौन से देश है जिसका सबसे मजबूत पासपोर्ट होगा। तो दोस्तों इसकी कैपिटल क्या है। तो दोस्तों यह है कनाडा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट की आर्टन कैपिटल की सूची में कनाडा शीर्ष पर है। तो दोस्तों यह आपकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है स्वीडन ने किस देश के साथ भारत के स्वास्थ्य आश्वासन योजना के डिजिटल रोल आउट का अध्ययन किया। तो दोस्तों यह किस देश के साथ किया है। तो दोस्तों यह क्या है नेपाल के साथ। यह नेपाल के साथ किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है स्वीडन और नेपाल ने भारत की स्वास्थ्य आश्वासन योजना के डिजिटल रोल आउट का अध्ययन किया। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है वाराणसी के सार्वभौमिक कवरेज दिवस 2022 का उद्घाटन किसने किया है। तो दोस्तों वाराणसी के सार्वभौमिक कवरेज दिवस 2022 का उद्घाटन किसने किया है। तो दोस्तों यह क्या है आनंदीबेन पटेल ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी के यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों यूनिवर्सल कवरेज डे का उद्घाटन आनंदीबेन पटेल ने किया है। तो दोस्तों ये वाराणसी जो है यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो हैं यह आनंदीबेन पटेल हैं। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किस बैंक ने 780 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। तो दोस्तों यह किसने दी है। तो दोस्तों यह दी है एशिया विश्व बैंक ने दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है एडीबी ने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 780 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है नवंबर में किस देश की कंपनी का बॉन्ड के निजी प्लेसमेंट
के माध्यम से धन उगाना दुगना से अधिक हो गया। तो दोस्तों यह किस देश का हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है भारत का, यह अपने देश भारत का हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, नवंबर के बांड के निजी योजना के माध्यम से भारतीय कंपनियों का धन उगाना 2 गुने से अधिक हो गया। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्रीय मौसमी मंत्रालय के अनुसार देश में स्टार्टअप द्वारा कितने नौकरियों सृजनों की गई है? तो दोस्तों कितनी नौकरियों को सृजन की गई हैं मौसमी के अनुसार? तो दोस्तों यह की गई हैं 8,40,000, यह 8,40,000 की गई हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, केंद्रीय मौसमी मंत्रालय के अनुसार देश में स्टार्टअप द्वारा 8,40,000 से अधिक नौकरियां सृजित की गई। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 में फ्रांस ने डैश को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तो दोस्तों फ्रांस ने किसे हराकर फीफा विश्व कप सेमीफाइनल में प्रवेश किया है? तो दोस्तों यह किया है इंग्लैंड को हराकर। यह इंग्लैंड को हराकर फ्रांस ने सेमीफाइनल में अपना जगह बना ली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, फीफा विश्व कप 2022 में फ्रांस ने इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई और आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।